हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। अब आग मेरे सिरे में ना सही। आदरणीय रविंद्र भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। देखो बहुत जल्दी से बहुत सुबह से आए हुए हो आप, तो जय भीम में मुझे लगा कि इतनी एनर्जी और ताकत भी लगी। अभी कल ही बाबा साहब का अवसर हुआ, परिनिर्वाण दिवस मनाया गया पूरे देश में। तो ये जोरदार नारा जय भीम का उन लोगों के कानों तक जाना चाहिए जो कुछ पागल मानसिकता के लोग, कोई बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, कोई संतान का विरोध कर रहे हैं। तो ये नारा चाहे मंच पर बैठे हो चाहे सामने बैठे हो, ये जय भीम का वहां तक पहुंचना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अलीगढ़ के छर्रा में मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मान और बहुत ही पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले 2 बार के विधान परिषद के सदस्य, हमारी पार्टी के बहुत शानदार जानदार प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील चित्तौड़ जी, उनके साथ मंच पर बैठे इस जिले के बहुत ही कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री बड़े भाई आदरणीय महेंद्र चौधरी जी, हमारे मंच पर उपस्थित मंडल के प्रभारी MS निवेश जी, हमारे दूसरे मंडल के प्रभारी गुरपाल नूर साहब, हमारे मंडल के प्रभारी मुकेश ठेकेदार जी, हमारे किशोर कांत साहब जिलाध्यक्ष जी, मोनू जाटा, हमारे मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई संजय कुमार विधानसभा उपाध्यक्ष, भाई मुफ्ती मलिक जी विधानसभा अध्यक्ष, विशाल कुमार जी कासगंज के जिलाध्यक्ष, भाई प्रकाश चंद्र गौतम जी जिलाध्यक्ष हाथरस, भाई जितेंद्र भास्कर जी जिलाध्यक्ष एटा, भाई विक्की आजाद जी मंडल प्रभारी आगरा, भाई शशांक बौद्ध जी पूर्व जिलाध्यक्ष आगरा, शान मोहम्मद जी महानगर अध्यक्ष आगरा, हरराम सिंह प्रधान जी, रविंद्र बघेल जी मंडल प्रभारी भाईचारा, डॉक्टर गजराज सिंह अयरिया समाज के, हमारे योगेंद्र भाटी प्रदेश के कोर कमेटी के सदस्य रहे हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष गौतम मुद्रागर, भाई पवन आजाद जी, और जो मंच पे हमारी बहन बैठी है, जो सामने माता बहने बैठी, आपके चरणों में भी शीश झुकाकर नमन करता हूँ, जय भीम करता हूँ। और मंच पर उपस्थित समस्त हमारे बहुजन समाज की आन शान जिनके नाम मुझसे छूट गए हैं, आपको भी एडवोकेट रविंद्र भाटी का जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सामने बैठे हुए हैं कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के, क्योंकि कार्यकर्ता जो मंच पे बैठे हैं उनसे भी बड़ा मैं मान और सम्मान अपने कार्यकर्ताओं का करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता नेता बनाता है, कार्यकर्ता MP MLA बनाता है। 2 लाइन अपने सामने बैठे हुए साथियों के लिए, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के क्रांतिकारी सिपाहियों के लिए 2 लाइन समर्पित करके अपनी बात शुरू करता हूं कि ये वो तूफान है जो कभी रुकते नहीं, और ये वो शोले हैं जो कभी रुकते नहीं। एक बात और कि थोड़ी देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। थोड़ी देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा, और का तो वक्त आता है, आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा। आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है, एक क्रांति है, नीली क्रांति।
सामाजिक न्याय और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आजाद समाज पार्टी गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, देश के बहुत बड़े बहुजन समाज के तबके की एक मुखर आवाज है। अमन, चैन, भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता की पक्षधर है आजाद समाज पार्टी। और फिरका प्रस्तावों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है आजाद समाज पार्टी। जो फूट डालो, राजगरों की नीति बनाते हैं, उनके लिए नासूर बन चुकी है आजाद समाज पार्टी। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ, पूरे देश में बहुजनों की बुलंद आवाज, पूरे देश में विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक नाम नहीं है, एक सोच है, एक विचार है। आप इंसान को मार सकते हो, लेकिन सोच को खत्म नहीं कर सकते। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने देश पर मर मिटने वाले, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हम जैसे हजारों चंद्रशेखर आजाद पैदा किए हैं पूरे देश में, जो जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ सके, अन्याय के खिलाफ लड़ सके। मेरे साथियों, सरदार भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। बड़े बड़े तख्त ताज खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य टूट जाते हैं, लेकिन विचार जिंदे रहते हैं, विचार जिंदे रहते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के अंदर किसान मजदूरों का जो गठजोड़, दलित, मुस्लिम और पिछड़ों आदिवासियों का जो गठजोड़ तैयार किया है, इस देश के अंदर बहुजन समाज इसी गठजोड़ के द्वारा शासन में आ सकता है, इसी गठजोड़ के द्वारा आ सकता है। मैं बहुजन समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मुकाबला उस तानाशाही और हिटलरशाही पार्टी से है जो प्रदेश में और केंद्र में जिसकी सरकार है। तुम्हारा मुकाबला देश के तमाम जिसके संसाधन हाथ में है, उस हिटलरशाही से है जो नफरत की बात करेंगे और हम प्यार की बात करेंगे। वो तोड़ने की बात करेंगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। वो आपको धर्म और जाति के नाम पर बांटेंगे, हम धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर पहचानेंगे। हम जाति के नाम पर नहीं, हम भाईचारे से आगे बढ़ेंगे। हम झगड़े से नहीं, एकता से आगे बढ़ेंगे। और तुमने इनके नारे सुने होंगे, प्रदेश की गवर्नमेंट का, सरकार का अलग नारा है और केंद्र की सरकार का अलग नारा है। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और केंद्र के नेता कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं इसी नारे से उनको जवाब देना चाहता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। क्योंकि जब जब बहुजन समाज बटा है, ये इतिहास गवाह है, जब जब समाज बटा है तब तक हम हारे हैं। और जब जब गरीब मजदूरों की एकता, किसानों की एकता बढ़ी है, दलित, पिछड़ों, मुसलमान, अल्पसंख्यकों की एकता बढ़ी है, तब तब केंद्र का और स्टेट की दीवारें सल्तनत की हावी है, वहां का उनका तख्त हवा है। इसलिए हमें आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में एक होना है। अरे अब तो आपको पूरे देश का बहुजन नायक मिल गया है, असली जननायक मिल गया है। बाबा साहब और काशीराम साहब का मिशन को आगे बढ़ाने वाला वारिस मिल गया है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। बताओ मेरे बहुजन समाज के लोगों, दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि इस बहुजन राज लाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस एकता को बनाओगे या नहीं बनाओगे? बताओ।
आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है जो एसी के कमरों में बैठ के ट्वीट करके अपना काम चला ले, बहुजन समाज पर अत्याचार होता रहे, बहुजन समाज की बेटियों के साथ रेप होते रहे, बहुजन समाज के लोगों का बहिष्कार होता रहे। ये वो नेता है जो राशन कार्ड के बाद भी, मुकदमों के बाद भी, अपने ऊपर जानलेवा हमले करने के बाद भी, हमला होने के बाद भी कभी आपके लिए रुका नहीं। ना गर्मी देगी, ना सर्दी देगी, ना बरसात देगी, हमेशा बहुजन समाज को जहां जरूरत पड़ी देश में यदि कोई नेता सबसे आगे बढ़कर न्याय के खिलाफ लड़े तो उनका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। बताओ क्या नाम है उनका? जोर से जो पीछे बैठे वो साथी बताओ क्या नाम है उनका? भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश की राजनीति का वो कोई नाम है जो महापुरुषों के बाद ऐसे बिरले ही जन्म लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि जिस तरह भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के अंदर एक लहर बनाई है, आप 2027 के चुनाव में उन्हें पूरी ताकत से मजबूती देने का काम करोगे। मैं अपने दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों के अलावा दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यदि आप बटोगे तो आप कभी बहुजन राज स्थापित नहीं कर पाओगे, कभी बहुजनों का राज नहीं आ पाएगा। आपको एकजुट होकर निर्णय लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि 50% तो उनको दे दो और 50% इनको दे दो, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद ही बहुजन समाज का भविष्य है और रहेगा। और यदि कोई भारतीय जनता पार्टी से, कोई फिरका प्रस्त ताकतों से, कोई सांप्रदायिक ताकतों से टकरा सकते हैं तो वो नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी है। इसलिए आपको न बटना है, न आपको बहकावे में आना है। मैं कहना चाहता हूं अब दलित समाज से भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार तो अमृतकाल चल रहा है। क्या ये दलितों के लिए भी अमृतकाल है? जहां दलित समाज को पैसा पिलाए जाने की घटनाएं हो रही है, जहां पर उनका बहिष्कार हो रहा है, जहां पर उनकी हत्याएं हो रही है, ये हमारे बराबर में ही हाथरस जहां पर मनीषा बहन के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बाद हम भी उस आंदोलन में आए थे। क्या आपको नहीं पता कि जो आरोपी थे उनके पक्ष में पंचायतें हो रही थी, उनको जेल भेजने की जगह यदि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस आंदोलन की लड़ाई ना लड़ते तो आरोपी कभी जेल नहीं जाते और उनके पक्ष में पंचायत होती। आगरा तुम्हारे बराबर नहीं है, वहां पर एक दलित सांसद के घर कुछ लोग जेसीबी लेकर पहुंचा देते हैं मकान तोड़ने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष जी जेसीबी सड़कों पर कर चलती है, पूरे आगरे में प्रशासन भी था, कमिश्नरेट भी है। क्या किसी प्रशासन को जेसीबी दिखाई नहीं दी? क्योंकि इसलिए उनके घर जा रहे थे कि वो दलित है। किसी और सांसद के घर कभी जेसीबी गई है? लेकिन थाने के सामने ये कार्रवाई हुई, दलित समाज को समझना पड़ेगा। ये बीजेपी के अनुसार तो राम राज्य है, लेकिन हमारे तुम्हारे के हिसाब से कोई राम राज्य नहीं है। ये बीजेपी का मुख्यमंत्री का राम राज्य हो सकता है, उनके एजेंडे में दलित, मुसलमान, पिछड़े कोई भी उनके एजेंडे में नहीं है। इसलिए आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। और ताकत तुमने देखा भी होगा कि कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता। क्या कहते हैं? नीले कबूतर कहते हैं, देखा होगा युवा साथी ने। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कल ही मध्य प्रदेश के अंदर आपको बताया था और उन लोगों को भी बताया था कि हम नीले कबूतर नहीं है, हम नीले बाज है, बाज। और हमारे पंजे में वो ताकत है, यदि ईवीएम की मशीन पे दब गया पंजा तो वहां से बहुजन राज स्थापित होगा। और इस पंजे को तुम्हें 27 में ताकत को दिखाना है। जो आपको मजाक उड़ाते हैं उनको दिखाना है, नहीं तो समझो कि आपने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, अपने महापुरुषों को आप नहीं मानते, आप उनके वंशज नहीं हो। यदि आप इस बाज की ताकत को, इस पंजे की ताकत को वोट के द्वारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने का काम नहीं करोगे। बात तो बहुत सारी करनी थी,
क्योंकि आदरणीय हमारे मंत्री जी को भी बोलना था। मैं बहुत सारी बात ना कहते हुए केवल आपसे कहना चाहता हूं कि बिना वोट के राज नहीं आता। हम कितनी सभाएं कर ले, हम कितनी भीड़ जुटा ले, हम कितनी रैलियां कर ले, लेकिन यदि हम उसे ताकत को, उस भीड़ को वोट में नहीं बदल पाएंगे तो आपको कभी राज नहीं मिलेगा। आपको राज नहीं मिलेगा तो आपका अत्याचार होता रहेगा, आपका शोषण होता रहेगा, बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा। हक अधिकार तो भूल जाओ, आरक्षण तो भूल जाओ। और तुम्हें ये भी देखना है, ये जो संविधान विरोधी लोग हैं इन्हें बता दो कि बाबा साहब के वंशजों के साथ साथ गुर्जर सम्राट वीर भोज के भी वंशज है। इतिहास नहीं, भूगोल बदल लेंगे। क्या बदल लेंगे? भूगोल। और मैं 2 लाइन कहते कि अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात हमारी प्रमुख मांग आई थी कि 9 साल से मांग हमारे जो साथियों ने दी थी कि 9 साल से बरौली विधानसभा में ये चीनी मिल बंद पड़ा है। देखो, इसमें बुरा मानने की बात ना, बीजेपी ने नया कुछ करा लिया, बंदी करवा सारा। चीनी मिल हो, एयरपोर्ट हो, प्राइमरी स्कूल हो, नौकरी हो, रोजगार हो, कोई चीज है जो इन्होंने नई युवाओं के लिए, कोई किसी के लिए कोई नई योजना लाए हो, तो ये तो बंद करने में विश्वास रखते हैं और खोलने में विश्वास रखते हैं। आदरणीय, जिस दिन भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज का राज आएगा, ये सारी बंद चीनी मिलें खुल जाएंगी, सारे बंद ताले खुल जाएंगे बहुजन समाज के लिए। एक बात जो आप सब करनी थी, हमारे माननीय मंत्री जी इतने क्रांतिकारी युवाओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। बताओ, इनके हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे? पहले बताओ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे स्पेशल माननीय मंत्री जी के लिए भेजा है कि वहां की जनता को विश्वास दिलाता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिनिधि के रूप में, उनकी छाया के रूप में छपरा विधानसभा से हमारे माननीय मंत्री जी को विधानसभा में भेजने का काम करोगे। बताओ, जोरदार की मंत्री जी को विधानसभा में भेजोगे नहीं भेजोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए भी है कि लोग कहते हैं कि हंगामा बहुत करते हैं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और आग मेरे सीने में